हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री, वन मंत्री, पूर्व सांसद विक्रमदेव उसेंडी जी, हीरा मरकाम जी, सुमित्रा मारकोली जी और जिला अध्यक्ष सतीश लाठा जी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आप इस बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का नारायणपुर में कब्जा रहता है, इस समय भी निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल है और हमारे यहाँ पर 15 वार्ड के हमारे जो प्रत्याशी सभी जगह लगातार हमारे सभी वरिष्ठों का दौरा चल रहा है, कार्यकर्ताओं मेहनत जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से फीडबैक के आधार पर मैं कह सकता हूँ अधिकतर वार्डों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ विजयी होगी और यहाँ पर आने वाले समय में नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार बोलती है 15 साल बनाम 3 साल, बेहतर काम कांग्रेस का। कांग्रेस का ये बात झूठी है, मैं तो सिरे से खारिज करूंगा। 3 साल की अभी कांग्रेस की सरकारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 साल में कोई भी ऐसा कोई काम क्या होगा वो बता दें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी पिछले समय जब 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार चली, जहां से भारतीय जनता पार्टी काम को छोड़ के सरकार से हटी थी, वहां से ये काम शुरू नहीं कर पाए। अब ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस नारायणपुर के नगर के लोगों ने सराहा है और आज उनको पछतावा हो रहा है कि हमारे से 2018 में गलत चुनाव होगा, लेकिन ये दोबारा गलती हम नगर पंचायत नारायणपुर के चुनाव में हम गलती नहीं करेंगे, ये मतदाताओं का कहना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में काम करती है, संगठन भारतीय जनता पार्टी में संगठन बहुत काम करता है। क्या लगता है इस बार, क्योंकि जिस प्रकार की हार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में झेलनी पड़ी, क्या संगठन के निचले कार्यकर्ता इस चुनाव में अपना सहभागिता सही तरीके से दिखाएंगे? जी, 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद से अभी जो हम नगर पंचायत चुनाव की तुलना करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है और पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। मैं इस लगन को देखकर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला 2023 में जिस प्रकार से नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से काम करेंगे तो निश्चित ही 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार शराबबंदी को लेकर बहुत एक अहम मुद्दा रहा, गंगा जल पे हाथ लेकर कसम खाई थी कि शराबबंदी को बंद की जाएगी, लेकिन क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी आज, क्योंकि कल उनका 3 साल का कार्यकाल हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बताया भी कि हमने 3 सालों में इतने बेहतर किए, क्या लगता है आपको? नारायणपुर नगर पंचायत में महिलाओं का गढ़ है और महिलाएं बड़ी उत्साह से निकल रहे हैं और मतदान हमारे पक्ष में दे रहे हैं। और हम लोग महिला कमांडो बनाए थे यहाँ पे, तो उसके आधार से यहाँ पे बहुत ही कंट्रोल हुआ था दारू का, लेकिन आज कांग्रेस सरकार घर घर में दारू भेज रही है, इसलिए महिलाएं सभी आक्रोशित हैं और भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए सभी सोचे हैं। महिलाएं सभी जहाँ भी जाते हैं बड़ी उत्साह से निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आने के लिए कौन सा एक नया प्रोजेक्ट होगा जो आम जनता को पसंद आए और यहाँ की जो निचले जो काम है, क्योंकि नगर पंचायत के अंदर कौन सा एक नया प्रोजेक्ट होगा जो लोग अब पे और विश्वास करें? नहीं, देखिए, नगर पंचायत में बहुत जगह यहाँ पर 80% से ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले लोगों को जो 40-50 साल से लंबे समय से जो काबिज हैं, उनको यहाँ पर स्थायी पट्टा देने के नाम से उनको नोटिस जारी करके 152% की राशि उनको भेजी गई। इस बात को लेकर जबरदस्त इस नगर पंचायत में नाराजगी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास जो बनने थे अधूरे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार से राशि आने के बाद भी राज्य सरकार को राशि नहीं देने के चलते वो काम अधूरे हैं, कहीं पर काम शुरू हो नहीं पाया है, तो इसके चलते भी बड़ा नाराजगी है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो जितने भी ये छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तो यहाँ पर जो विकास के जो काम होने चाहिए तो बिल्कुल यहाँ पर अवरुद्ध से हो गए हैं। इन सब बातों को लेकर वर्तमान में बहुत ज़्यादा नाराजगी नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ आज ये 3 साल का इनका कार्यकाल हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूँ कि 3 साल के कार्यकाल जिन वादों और जिन घोषणाओं के साथ ये सरकार बनी थी, लेकिन कहीं पर भी उनको धरातल पे उसको एक क्रियान्वित करते नहीं दिख रही। इस बात को लेकर भी बड़ा नाराजगी है जनता में। और बड़ा ये कारण आज पूरे देखें तो चाहे आज किसानों का मैं मुद्दा कहूँ, क्योंकि हमारे नगर पंचायत में से यहाँ पर भी किसान हैं, यहाँ पर बारदाना का भाव है, धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है, पिछले साल का बोनस की राशि नहीं मिला है। इन सब बातों को लेके यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा हो, चाहे 152% का ये पट्टा स्थायी देने के लिए नोटिस जारी करने की बात हो, चाहे यहाँ पर बहुत सारे विकास के काम नहीं होने के चलते, इन बातों को लेकर बड़ा नाराजगी नगर पंचायत देखने को मिल रही है, जिसके चलते जब ये 20 तारीख को मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हमारे 15 वार्डों में अधिकतर हमारे पार्षद भी यहाँ से जीतेंगे और हमारी दोबारा नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। इस बात को मैं कहना चाहूँगा। कांग्रेस पार्टी एक चीज को और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी चीज को करती है सोचती समझती नहीं, इसको लागू कर देती। बात करें तीसरे बिल की, 3 जो किसान के विरोध बिल आए हुए थे, इसको भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में वापस लेना पड़ा, तो इसको लेके कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर भी रही है।
देखिए वो सेंट्रल का मामला है और मोदी सरकार अगर किसान बिल को वापस लेगी तो किसानों के हित में किसानों की सोच को लेकर के वापस नहीं होगी। हो सकता है कोई भी कमी खामियां हो सकती है, किसानों के हित में हो सकता है, लोगों को कहने पे भी नहीं होगा, लेकिन मोदी जी किसानों के हित में सोच करके काम करने वाली सरकार है। और ये पहली सरकार है जो बोलती है कि किसानों की आय दोगुना हो और दोगुना किसानों को आय को करने के लिए लगातार किसानों को मजबूत हो। यहाँ इस प्रदेश में भूपेश सरकार अपने आप को किसान का बेटा और किसान की सरकार बोलती। जो सरकार किसानों को बोरा उपलब्ध नहीं करा सकती उससे क्या उम्मीद रख सकते कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास होगा। पूरे क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में ये सरकार फेल है। लोग इसको पछतावा कर रहे हैं कि इस सरकार को हम लोग चुन के पछता रहे हैं। छत्तीसगढ़ इस सरकार के बनने से 10 साल छत्तीसगढ़ का विकास पीछे हो गया। क्या इसको चुनावी गुडविल 2023 भी समझा जाए, एक आगाज समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी रण में आ गई है और सत्ता पे प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं निकल चुकी है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि 2023 में जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में बात कही थी कि सभी किसान का कर्जा माफ, बिजली हाफ, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, इन बातों पर भी कहीं भी एक सरकार अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही, इस पर कुछ भी अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही है। उसके साथ साथ पूरे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे बस्तर की बात करें, विकास अवरुद्ध है। पंचायत में एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। आज ये नगर पंचायत में देखें तो इन 3 साल में विकास के काम अवरुद्ध पड़े हैं। इन बातों को लेकर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहाँ पर भूपेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और नीचे जनचर्चा का विषय है, या सभी वर्ग नाराज हैं, किसान नाराज हैं, कर्मचारी, या 3 साल हुए नहीं, इतने कर्मचारियों का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब चल रहे हैं। बड़ा नाराजगी वो सरकार के प्रति है। यहाँ पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, हत्या, डकैती और लूट की घटनाएं हो रही हैं। उसके साथ ही साथ तमाम आप क्षेत्र में देखें तो जिस प्रकार से एक कानून दृष्टि से देखें तो सरकार का जो यहाँ पर एक पकड़ होनी चाहिए वो ढीली दिख रही है। तो कुल मिला के विकास के साथ साथ सभी क्षेत्रों में ये सरकार 3 साल का कार्यकाल हो रहा है, पूरा फेलवर साबित हो रही है। इस आधार पर कह सकते हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोग पछता रहे हैं। 15 साल में जितने विकास के काम हुए थे, सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री जी का जो वादा उसको पूरा करते हुए राज्य की हमारी सरकार काम कर रही थी, लेकिन ये पूरे तरीके से आज विकास के काम के साथ जिस प्रकार से देखें सब पूरे 15 जगह नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस की स्थिति खराब सब रिपोर्ट आ रही है। तो कुल मिला के 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी ही 2023 में बनाएगी। क्या लगता है बरकरार जी कितनी सीटें आएंगी आप? नगर पंचायत नरहरपुर में हम लोग तो 12 सीट का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि 15 सीट हम जीतें। चलिए, हमारी ओर से बधाई आपको। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के आला नेता मौजूद थे। निश्चित रूप से सत्ता को कहीं ना कहीं नगर पंचायत को अपने कब्जे में करने का हर वो प्रयास किया जा रहा है। देखने का विषय होगा कि जनता और जनार्दन किसका चयन करती है, किसको अपना मतदान देती है और किसको यहाँ नगर पंचायत में सत्ता पे काबिज करती है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24x7।